फिल्म एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता है। राजनीति में आने के बाद से कंगना के बयान सियासी मुद्दे भी बन रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने किसान आंदोलन पर ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जो किसानों सहित एक बड़े वर्ग को काफी नागवार गुजरी हैं। कंगना ने बांग्लादेश के विद्रोहियों से किसानों की तुलना कर दी थी, जिसके बाद सियासी तौर पर काफी हंगामा बरपा। बीजेपी ने कंगना को किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी न करने की सख्त हिदायत दी। इस बीच कंगना रनौत पर पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने एक बेहद अभद्र टिप्पणी कर दी। कंगना रनौत का बयान आया, कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंगना रनौत साहब, आपने जिन लोगों के नाम लिए कि भारत सरकार ने उनको विदेशों में मरवा दिया, उन सबके ऊपर तो आतंकवाद के आरोप है, वांटेड है वो इंडिया के अंदर। और भारत के मुल्क में नहीं मार सकते जनाब। आप ये मानते हैं कि वो आतंकवाद के कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। हालांकि कंगना ने भी इस बयान पर पलटवार किया है। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। इस बीच कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर और उनके बयान पर पंजाब में सियासत जारी है। उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है, यहाँ तक कि कंगना को जान से मारने तक की धमकी मिल रही है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये शब्द बिल्कुल सही है किसी के लिए भी। सभ्य समाज में ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, मैं पूरी भर्त्सना करती हूँ। लेकिन कंगना रनावत जी ने जो कल कास्ट सेंसस पर कहा, जातिगत जनगणना पर कहा, उस पर बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनका जातिगत जनगणना पर वैसे भी रवैया थोड़ा ढुलमुल रहता है, तो वो स्पष्ट करे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। आंसर बड़ा सिंपल है, हाँ या ना। अपने सांसद की बात का स्पष्टीकरण देना बीजेपी की इस समय की जरूरत है। उनको झाड़ा गया था, डांट पड़ी थी जब उन्होंने किसानों को अपशब्द कहे थे, लेकिन जातिगत जनगणना को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहकर उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक के हनन की बात करी है। बीजेपी का इस पर क्या मत है? देखिए, कोई महिला सांसद वो गलत बोले तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन उन पर बलात्कार के बहुत से अनुभव हैं, ये कहना मैं उचित नहीं मानता। किसी भी महिला के लिए, चाहे वो सांसद हो ना हो, अभद्र शब्दों का या अभद्र उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं। वहीं कंगना जी के भी बयान से सहमत नहीं हूं कि जब आंदोलन चल रहा था तो वहां बलात्कार होते थे, हत्याएं होती थी, भ्रष्टाचार होता था। दोनों दोषी